नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे बारिश पे हिसाब को लेकर, क्योंकि बारिश लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में 18 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि हर वर्ष इस समय तक औसत बारिश 11 इंच के करीब होती है। यानी इस बार 7.5 इंच बारिश ज्यादा हो चुकी है। लेकिन बारिश का ये वातावरण और ये वितरण हर जगह समान नहीं है। पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश हुई है। मालवा के कुछ इलाके अभी भी औसत बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर जैसे शहरों में भी झमाझम होना बाकी है। जिन इलाकों में बेतहाशा बारिश हो रही है, वहां बाढ़ के हालात हैं। निचले क्षेत्रों में पानी भर चुका है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। सरकार बचाव और राहत के उपाय कर रही है और इसी बीच बारिश के क्या हालचाल हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बन रहे हैं। मौसम विभाग ने 12 जिलों ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में 4.5 इंच तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल में कभी तेज कभी हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में सीधी में 3.1 इंच, रीवा में 2.2 इंच, नवदापुरम में 1.9 इंच, जबलपुर में 1.4 इंच, उमरिया में 1.3 इंच, ग्वालियर में 1.1 इंच और पचमढ़ी में 1 इंच बारिश हुई है। वहीं भोपाल में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा है। शहडोल, डिंडोरी, मऊगंज, बैतूल, अलीराजपुर, मंडला, छतरपुर, दतिया, सतना, रतलाम, रायसेन, दमोह, गुना, शिवपुरी, उज्जैन, सीहोर, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, विदिशा, राजगढ़, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। डिंडोरी में अति वर्षा के चलते कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। मऊगंज के भी सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। हरदा की मटकुली नदी में पुलिया पर पानी होने के बावजूद कार निकालने का प्रयास करने वाले पुलिसकर्मी ने समय रहते कार से कूदकर जान बचाई, लेकिन कार बह गई। मऊगंज जिले के नई गढ़ी कस्बे में कई घरों में पानी घुस गया। लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। थाना परिसर भी पानी में डूबा हुआ है। चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा में तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। पर्यटकों के लिए गुफा को अब बंद कर दिया गया है। पीथमपुर में 3 मंजिला मकान की निर्माणाधीन दीवार बारिश के कारण गिर गई। हादसे में 2 माह की बच्ची की मौत हो गई, जबकि पिता घायल है। प्रदेश से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। इस वजह से उत्तरी हिस्से में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें कि इस मानसूनी सीजन में प्रदेश में औसत 18.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 11 इंच पानी गिरना था। इस हिसाब से 7.5 इंच बारिश ज्यादा हो चुकी है। इस बार पूर्वी हिस्से में मानसून मेहरबान रहा है। और लगातार बारिश हो रही है। हर जिले में बारिश हो रही है। आज भी 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगह बेतहाशा बारिश हुई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बारिश वहां पर हुई है। और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की ओर से। जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। कई जगह पर तो ऐसा बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चलिए अपडेट ले लेते हैं कि किस जिले के क्या हालात हैं इस बेहिसाब बारिश को लेकर। और चलिए हमारे साथ हरदा से जफर जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे जफर का। जफर, हरदा की अगर बात की जाए तो बारिश को लेकर वहां पर क्या अपडेट है, किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरदा में जो कल रात से जो है तो बारिश का दौर जो शुरू हुआ था, तो उसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं पीछे जो नदी का पानी किस प्रकार जो है तो नदी पूरी लबालब भर चुकी है। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ, यह हरदा खंडवा हाई स्टेट हाईवे है। यहाँ पर जो है तो होकर जो है तो खंडवा को जोड़ता है। अभी नदी के में जो बाढ़ का पानी है वो पुल के ऊपर से गुजरा है, जिस कारण जो है यहाँ तक यातायात प्रभावित है। तमाम दोनों तरफ जो है तो गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हुई, लोगों का आवागमन जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर जो जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ मौजूद है और तो लोगों को तमाम तरह की हिदायतें दे रही हैं और लोगों को जो है तो सचेत कर रही हैं कि किसी भी प्रकार का जो है तो पुल से पानी है और उस पर जो है तो आवागमन ना करें। बैरिकेड लगा के तमाम जो है तो रास्तों को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है।
इसी प्रकार हरदा का जो है तो जिला खिड़किया मुख्यालय से जो है तो हरदा का संपर्क टूट गया है। जी हमारे साथ एक एसडीआरएफ जवान मौजूद है। सर किस प्रकार से क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बाढ़ आई हुई है, प्रशासन के द्वारा हमारी एसडीआरएफ टीम पूरे रखे और इस पे द्वार वगैरह की व्यवस्था करी गई है जिससे कोई जान माल की हानि ना पहुंचे और व्यवस्था पूर्ण तरीके से मुस्तैदी के साथ चल रही है। सर अभी लगातार देखने की बारिश पानी बढ़ रहा है तो निचली बस्ती में पानी बढ़ाने की अभी फिलहाल की कंडीशन में हमारे डीसी साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया था निचली बस्तियों में, अभी तक ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और जैसा भी होगा आगे अपडेट दे सकते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से जानकारी दे रहे थे निचली बस्तियों में पानी भरने की जो है तो यहाँ पर सूचना है। कुछ निचली बस्तियों में भी जो है तो पानी लगातार जो है तो बढ़ रहा है और लगातार प्रशासन जो है तो मुस्तैद है। तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो लोगों को जाकर सूचित कर रहा है कि पानी से दूर रहे। जो पानी वाली आसपास की जो निचले किनारों की बस्ती है वहाँ पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तमाम तरह के जो प्रशासन के जो उपयोग है वो प्रशासन यहाँ पर तमाम अपने जो है तो लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल जफर, देखिए जिस तरह से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि बारिश से क्या हालात बन चुके हैं और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, हालांकि क्योंकि नदी नाले वहां पर भी उफान पर हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? देखिए अलर्ट तो लगातार लोगों को किया जा रहा है। स्कूलों की कहीं कहीं जगह पर छुट्टी भी हो गई है। स्कूलों को लेकर हरदा में क्या अलर्ट है और व्यवस्थाएं क्या की जा रही है? क्या हरदा में भी कोई डूब क्षेत्र है जहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और इस तरह की कोई व्यवस्था हरदा में की गई है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हरदा में जो निचली बस्ती यहाँ से जो है तो मानपुरा जतरा पड़ाव की जो निचली बस्ती यहाँ पर जो है तो जब बहुत ज्यादा अधिक बारिश होती है तो यहाँ पर जो है तो निचली बस्ती में पानी भर जाता है, परंतु अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को जो है तो मुनादी करके जो है तो लोगों को हिदायत दे चुका है कि अगर बारिश का पानी बढ़े और नदी का पानी बढ़े तो तुरंत जो है तो अपने मकानों को खाली करके कुछ सुरक्षित स्थानों पर जाता है। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, जिला कलेक्टर और एसपी महोदय, तमाम लोग जो है तो सर्चिंग कर रहे हैं। बार बार जो निचली बस्ती है वहां पर जाके लोगों को जो है तो हिदायत दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है तो तुरंत जो है तो अपने जान माल की हिफाजत करते हुए सेफ स्थान पर पहुंचे। और जो प्रशासन है तो यहाँ पर जो कुछ रेस्क्यू घर बनाए हुए हैं, रेस्क्यू होम, वहाँ पर जो है तो तमाम तरह की जो अभी जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जो है तो जो यहाँ पर लोगों को जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करना है वहाँ पर तमाम तरह के मुआयना किया और वहाँ पर जाकर लोगों की जो सुविधा, जिस प्रकार की सुविधा देना, तमाम तरह की सुविधा का वहाँ का मुआयना किया है। जी बिल्कुल जफर, देखिए तस्वीरें लगभग इसी तरह के सामने आ रही हैं और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी नदी नालों में उफान है उस जगह से आप दूर रहें। इसके साथ ही कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी जो हैं जो प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। और चलिए हमारे साथ संजय मालवीय भी लगातार बने हुए नर्मदापुरम से। संजय, नर्मदापुरम में क्या हालात है बारिश को लेकर? पहले तो मौसम को लेकर अपडेट आप दीजिए, फिर उसके बाद ये भी बताइए कि किस तरह से वहां पर, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां इस बारिश में हो रही है, कंटिन्यूअसली अगर बारिश हो रही है तो लोगों का आने जाना भी मुश्किल हो गया है। क्या अपडेट है वहां पर? जी निश्चय, मैं बता दूं कि यहाँ पिछले 3 दिनों से बारिश बंद थी, मौसम साफ था, धूप भी निकली हुई थी। लेकिन कल रात अचानक मौसम बदला और हल्की बारिश का दौर कल से चालू हुआ है, जो कि अभी तक हल्की बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। नर्मदा जी का जो जलस्तर है वो भी बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर 960 पर पहुंच गया था, जिससे प्रशासन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बाढ़ की स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं, क्योंकि अचानक बारिश यहाँ पर नर्मदापुरम में बंद हो गई थी। कल रात से जो हल्की बारिश का दौर चालू हुआ है, जो कि अभी तक चालू है, यहाँ पर नर्मदा जी का जो जलस्तर जो है उसमें कमी आई है। अभी जो जलस्तर है 939 फीट तक बना हुआ है और यहाँ कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं है जिसे अपन जैसे कहा जाए कि प्रशासन को या किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जी बिल्कुल संजय, लेकिन आप जो नर्मदा जी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आप देखिए क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, उन क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? क्योंकि बारिश इस तरह से हो रही है और जैसा आपने बताया कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वहां पर क्या व्यवस्था की गई है वहां पर जो आसपास क्षेत्रवासी होंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो डूब क्षेत्र हैं जो आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो महिमा नगर है, मालाखेड़ी है, संजय नगर है, ग्वालटोली है, इन डूब क्षेत्रों के लिए अलग से प्रशासन ने सुविधा की गई है। कलेक्टर सोनिया मीना के द्वारा यहाँ पर लगातार प्रशासन को बताया जा रहा है कि जो भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर रहेगा। उनके लिए अलग से स्कूलों में और जो धर्मशालाएं हैं वहां पर उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो डूब क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और उन्हें हर व्यवस्था वहां पर मुहैया कराई जाएगी।
बिल्कुल संजय, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शिबाना भी लगातार बनी हुई है। शिबाना, सीधा आप ही का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल में भी लगातार हम देख रहे हैं आज सुबह से भी बारिश जारी है और आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में भोपाल में मौसम को लेकर क्या अपडेट है और स्थितियां, लोग कैसे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक लगातार लग रहा है, ऐसे में क्या भोपाल की स्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, आप देखेंगे लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी भी जो है बारिश का दौर जारी है। प्रदेश भर के तमाम अलर्ट जारी किया गया है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो निर्मित हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिन पहले बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल देर शाम बारिश का दौर देखने को मिला और फिलहाल आज सुबह से ही बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में लगातार बारिश का दौर इसी तरीके से बना रहेगा। प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सा आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसी स्थिति है जो बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। राजधानी भोपाल में सड़कें न होने के कारण आप देखेंगे कई जगहों पे गड्ढे बन गए और लगातार जो पहली परत है सड़क की वो बहकर जो है इधर उधर हो गई है। तो कहीं ना कहीं बारिश से तमाम लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार आने वाले समय में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। 24 घंटे में इसी तरह की रिमझिम बारिश देखने को मिलेगी। और दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश जो है आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की अगर ये स्थिति है कि सड़कें खराब है, सड़कें बह रही है, सड़कों का मिट्टी बह रहा, तो आप सोचिए प्रदेश के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार मौसम परिवर्तन से पिछले 2 दिन पहले जो है कड़ाके की धूप देखने को मिली थी, लेकिन फिर लगातार बारिश के दौर से लोगों को भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और लोगों के शरीर को भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लगातार अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ते लगातार बारिश के मौसम से जो है डॉग बाइट्स के मामले भी इसलिए सामने आने लगे क्योंकि बरसात की वजह से जो है कुत्तों को भी कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो जो है आक्रमित हो रहा है। और लगातार पिछले 1 महीने की बात की जाए तो लगभग बताया जा रहा है कि 7 से 8 मामले सरकारी अस्पताल में सांप के काटने के मामले सामने आए, जबकि 115 से 120 मामले ऐसे हैं जिस पर जो है डॉग बाइट के मामले सामने आए। फिलहाल सभी जो है सुरक्षित है, लेकिन यही है कि बदलते मौसम से लगातार बारिश से जो है, चाहे सांप की बात कर लीजिए, डॉग की बात कर लीजिए, सभी अपनी अपनी जगह पर अपनी जगह तलाश करने के लिए निकलते, तो कहीं ना कहीं से आम जनजीवन को हानि होती है और बारिश के मौसम ने लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित किया है। बिल्कुल शबाना, और बुरी तरह से प्रभावित राजधानी वासी इस बारिश से हो रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो बारिश कंटिन्यू हुई और फिर ऐसे में आज भी बारिश का अलर्ट है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ भिंड से अखिलेश भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, अगर भिंड की बात की जाए तो क्या अपडेट है वहां पर बारिश को लेकर और कैसी परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, इसका हम बताना चाहेंगे। अभी यहाँ तेज बारिश होने से जो सिंध नदी और चंबल नदी है, दोनों नदी उफान पर हैं और आसपास गांव को भिंड कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नदी के आसपास ना जाएं। जो चरवाहे होते हैं वो नदी के आसपास जाते हैं तो उन लोगों को से भी यहाँ पर भिंड कलेक्टर ने आदेश एक जारी किया है कि नदी के आसपास कोई न जाए, क्योंकि नदियों का पानी अभी उफान पर है। और ऐसे में जो ग्रामीण अंचल कई ऐसे गाँव हैं जो नदी के आसपास बसे हुए हैं, जो निचले स्तर पर आते हैं, जिनमें बाढ़ की स्थिति बन जाती, तो ऐसे गाँव को अभी से अलर्ट करके रखा है कि कभी भी बारिश का जो पानी है वो तेज हो सकता है और नदी उफान पर आ सकती है। गांव में कभी भी पानी आ सकता है, तो ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित किया जा रहा है और लोगों को ऊपरी स्तर पर रहने के लिए हिदायत दी जा रही है। लेकिन ग्रामीण अंचल में ज्यादातर बाढ़ की स्थिति से देखते हुए लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उनकी सारी खाने पीने की सामग्री उसी मकानों में रखी रहती है। अगर ऐसे में अगर उनके घरों में पानी भर जाता है तो पूरी
वह लोग परेशानी में आ जाते हैं। वहीं अगर भिंड शहर की बात करें तो जो तेज बारिश होने से सारी गलियां भर जाती हैं, क्योंकि जो नाले की साफ सफाई पहले से कराई जानी थी वो साफ सफाई अभी तक नहीं कराई गई, जिससे जो नाले हुए हैं या तो उन पर कब्जा हुआ है इसलिए उन पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है, या कई जगह नाले में इतना कचरा रुका हुआ है कि पानी बह नहीं पा रहा, तो इसलिए जो शहर की गलियां हैं वह भर रही हैं, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। तेज बारिश होने से कई तरह की भिंड शहर में देखा जा रहा है कि बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की जा रही, क्योंकि अगर जो बीमारियां बढ़ रही हैं तो स्वास्थ्य विभाग के जरिए से यहाँ पर कैंप जगह जगह लगाए जाना चाहिए, जिससे लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज किया जा सके। और ऐसे में जो ग्रामीण अंचल है, कई बार देखा जा रहा है हर वर्ष की बात कि हर बार जो बाढ़ आती है तो उन ग्रामीणों को कह दिया जाता है आपको ऊपर नई बसावट कर देंगे, लेकिन जैसे ही बाढ़ चली जाती है फिर लोग वहीं के वहीं रहने लगते हैं। हर बार लोग परेशान हो रहे हैं, कई लाखों रुपए का लोगों को ग्रामीण अंचल में नुकसान होता है, लेकिन हर बार वही आश्वासन दे दिया जाता है आपको ऊपरी बसावट कर दी जाएगी, लेकिन वहीं की वहीं लोग रह जाते हैं, जिससे लोग परेशानी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर भी प्रशासन संज्ञान ले रहा है और वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की आपने बात की तो ये देखिए बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस मौसम में वायरल का खतरा लगातार बढ़ जाता है, कई तरह की बीमारियां इस मौसम में लोगों को हो जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर अलर्ट पर रहना होगा और जिसकी भी लापरवाही सामने आ रही है उस पर भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, जफर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जफर, देखिए अगर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि इस बारिश में ड्रेनेज सिस्टम कितना सही है वो बारिश के मौसम में पता चल जाता है कि विभाग की तरफ से नगर निगमों की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं मानसून के सीजन को लेकर, क्योंकि पहले से ही मानसून एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर मैं हरदा की बात करूं तो यहाँ पर भी जैसा कि आपने बताया था कि अब नदी नाले उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, ड्रेनेज को लेकर क्या व्यवस्था वहां पर की गई है और सड़कों के हालात क्योंकि लगातार खराब है तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या वहां पर बहुत ज्यादा बन जाती है, ट्रैफिक को लेकर भी क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नगर पालिका का जो अमला है वो प्री प्लानिंग बारिश के पहले जो तो प्री प्लानिंग की तैयारी में जुट गया। तमाम जो नदी नाले हैं और जो रहवासी इलाके वहां से जो है तो जेसीबी लगाकर जो है तमाम तरह के नालों को साफ करा गया, परंतु फिर भी जो तो देखने में आया कि थोड़ी सी बारिश होती है उसके बाद भी जो है तो रोडों पर जो है तो नालियों का पानी जो तो रोडों पर आ जाता है और कई घरों तक उसका पानी घुस जाता है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये अजनान नदी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं अजनान नदी है, यहाँ का जो पूरा जल स्तर जो है तो काफी हद तक बढ़ा हुआ है और पूरा जो पुल है जो हरदा से खंडवा को जोड़ता है और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ, ट्रैफिक का तमाम तरह का जो ट्रैफिक है दोनों तरफ थमा हुआ। हमारे साथ एक वाहन चालक है, वो कहाँ जाएंगे और कहाँ जाने वाले थे आप? क्या नाम? जाना है सैयद शाह। कब से आप यहाँ रुके हुए? 1-1.5 घंटा। कहाँ से आ रहे हैं? हम हरदा से। कहाँ बुरहानपुर जाना है? हाँ जी। कितनी देर से रुके? 1-1.5 घंटे। देखिए किस प्रकार से जो वाहन चालक है दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लाइन लगी है जो तो तमाम अपने जो अपना काम निपटा कर जो सुबह जो है तो आसपास के क्षेत्रों से सब्जी भाजी लेकर तमाम जो मंडी में जो है तो कार्य करने आते हैं और वो वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं, परंतु अभी जैसे उन्होंने बनाया लगभग 1.5 घंटों से वह खड़े हुए और अभी भी लगातार जो है तो पानी जो है तो बढ़ता दिखाई दे रहा है। उम्मीद नहीं है कि कब जो है तो पानी उतरेगा और ये अपने घर की तरफ वापस लौटेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जफर, लगातार इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो बन जाती हैं और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं जो है वो फैल जाती है और ऐसे में लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आने जाने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। नर्मदापुरम से संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर नर्मदापुरम की हम बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य को लेकर क्या इंतजाम किए गए, साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी जानकारी दीजिए ना, क्योंकि बारिश का सीजन ही ऐसा है कि अगर व्यवस्थाएं पहले से ना की जाए तो फिर काफी ज्यादा अव्यवस्था दिखने लग जाती है धरातल पर और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में क्या तैयारियां वहां पर नर्मदापुरम में हैं, क्या नजर आ रहा है आपको ग्राउंड जीरो पर? जी रिश्ता मैं बता दूं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा की गई है, पहले से सड़क के गड्ढों को कई जगह भर दिए गए थे, लेकिन वो अभी बारिश में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पूरे मलबा जो है वो निकल के बाहर आ गया है और वो वापस रोड जो है वो गड्ढों में परिवर्तित हो गए हैं। इसमें आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि होशंगाबाद का जो शहरी क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल जो मार्केट के जो रोड है इस समय उनकी हालत जो है वो बिल्कुल जर्जर बनी हुई है। बारिश में उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं है। लोग परेशान होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो पर्ची कटवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी होती है और जिस तरह से अगर पर्ची बंट भी जाती है तो लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाते हैं। इससे लोगों को जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है।
और वहां पर भी फिर क्या होता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको फिर अधिक मात्रा में पैसा वहां पर खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक तरह से लापरवाही देखने को मिलती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो। तो इस पे थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का इस और ध्यान देना बेहद जरूरी है। शबाना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शबाना, आपने तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी। देखिए, अब सड़कों में गड्ढे भी लगातार हो रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या भोपाल में खासकर देखने को मिलती है। हर चौक चौराहे पर, अब जो मेन चौराहे हैं वहां पर तो खासकर जरूरत है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ठीक हो। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या तस्वीरें आपको नजर आई है? ग्राउंड जीरो पर आपने क्या देखा? क्या प्रशासन की तरफ से पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि लगातार ऐसे मौसम में जब बारिश लगातार हो रही है, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें होने लग जाती है, घटनाएं भी इस दौरान काफी ज्यादा सामने आती हैं। ज्यादा टाइम हो गया आपको तो देखिए इससे टेंशन नहीं है। शबाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद शबाना से संपर्क नहीं बन पा रहा है। अखिलेश, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा। भिंड की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? ट्रैफिक को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं? ये बताना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के उप स्वास्थ्य केंद्र जगह जगह ग्रामीण अंचलों में भी खोले गए हैं। तो उनके द्वारा भी गांव अंचल में, ग्रामीण अंचल में कोई ऐसा कैंप नहीं लगाया गया है जो कैंप के जरिए से लोगों को दवाइयां वितरित की जाए, लोगों को समझा जाए कैसे किस बीमारियों से बचना चाहिए, बरसात के समय में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कई ऐसे उपाय होते हैं जो डॉक्टर सलाह दें, जिससे ग्रामीण अंचल के लोग नहीं जानते वो समझें। और शहर में भी जगह जगह कैंप लगाए जाएं, जिससे जो बीमारियां तरह तरह की फैली। अब नाले गलियां बिल्कुल जो हैं वो गंदगी से भरी पड़ी हुई है, तो ऐसे कई गंदगी से कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं और ऐसी नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसे में डॉक्टरों को सलाह देना चाहिए और कैंप की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे लोग परेशान ना हो। स्वास्थ्य विभाग की हर बार, ये इसी साल नहीं, हर बार यही रहता है कि वो केवल कैंपों के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं और ना तो कैंप लगाते हैं, ना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई व्यवस्थाएं इंतजाम किए जा रहे हैं। चाहे यहाँ बरसात को लेकर, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात किया जाए, क्योंकि बरसात के समय में जगह जगह अब जो छोटे छोटे से पुलिया टाइप के बने हुए होते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे आवागमन जो होता है उससे प्रभावित हो जाते हैं लोग। तो ऐसे में भी लोगों को वहां पर अभी चिन्हित नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, इस और प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। सिर्फ कह देने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखते हैं अब कि अगर सड़कें खराब हों, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक ना हो, अगर स्वास्थ्य अमला ध्यान ना दे, तो इन सभी चीजों का जो खामियाजा है वो एक आम जन को ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर से बेहतर की जाए, दुरुस्त की जाए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बारिश लगातार हो रही है, राजधानी भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि कई जगह खामियां पाई जा रही हैं, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। कई जगह जो सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हैं और ऐसे में वहां पर भी मरम्मत की जरूरत है। तो प्रशासन से भी यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ऐसी जगहों पर जहां पर सुधार की जरूरत है वहां पर किए जाए, बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं लोगों के लिए की जाए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने रिया नादी टीवी के साथ, नमस्कार।